दोस्तों स्वागत है आपके आज की इस नई वीडियो में। तो दोस्तों अभी तक हम एच पी टैट के मैथ सेक्शन ठीक है एच पी टैट के मैथ सेक्शन के 2022 2021 2020 2019 ठीक है 2019 ठीक है, इनके दो पेपर 8 पेपर ये और 2018 का आज हम एक पेपर करेंगे। ठीक है, तो 2018 का आज हम एक पेपर करेंगे। चलो दोस्तों चलते हैं मैथ सेक्शन की ओर। 30 क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि इसको क्या करो, इसे सॉल्व कीजिए। देखो इसे सॉल्व कीजिए, करना कुछ नहीं है इसमें। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। 1/√3 देखो 1/√3 इन्वर्स में लिखा, तो आपको पता होना चाहिए कि जो 1/√3 है इसका इन्वर्स उल्टा करेंगे तो क्या होगा। देखो 1/√3 का उल्टा करेंगे तो क्या होगा, 3/1 हो जाएगा। 1/3 का उल्टा करेंगे तो 3/1 हो जाएगा। तो अगर आप इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/1 की पावर 1 और माइनस 1/4 को उल्टा करेंगे तो कितना बन जाएगा, 4/1 की पावर 1। ठीक है, कि होल इन्वर्स ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको लिख सकते हैं आप 3 - 4 की होल पावर 1। देखो अब क्या कर सकते हैं आप, 3 - 4 कितना होता है, 3 - 4 कितना होता है, -1 की होल पावर -1। देखो अब क्या पता आपको पता है कि -1 जो -1 है, आपको जब आप इसका उल्टा करोगे तो क्या बनेगा 1/-1 नहीं बनेगा। -1 का उल्टा करोगे तो 1/-1 नहीं बनेगा। ठीक है, इसके नीचे जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। तो अब इसका उल्टा करोगे जब इस टर्म का, तो ये कितना बनेगा, 1/-1 बनेगा। तो ये बनेगा क्या, -1 ही बनेगा एट द लास्ट, -1 ही एट द लास्ट। तो इसका आंसर आ जाएगा -1। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो ये भी ऐसे ही सॉल्व करने का क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना। 1/3 का इन्वर्स इन्वर्स दिया है की पावर 2 -2। देखो क्या करोगे, जब आप इसको इन्वर्स करोगे तो आएगा 3/1 की पावर 2। ठीक है, और जब आप इसका करोगे तो आ जाएगा 2/1 की पावर 3। ठीक है, 2/1 की पावर 3। और देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 3, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखोगे तो आएगा 3, और इसको लिखोगे सिंपलेस्ट फॉर्म में 3 की पावर 2, और इसको लिखोगे सिंपलेस्ट फॉर्म में तो आएगा 2 की पावर 3। ठीक है, अब देखो इसको जब करोगे 3 × 9, इसका जब स्क्वायर लिखोगे, इसका क्यूब करोगे 2 का, तो 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो आ जाएगा 9 - 8। ठीक है, तो आ गया 1 आ गया। तो इसका आंसर ऐसे तो 1 होना चाहिए जो क्वेश्चन दिया है इसमें, परंतु इसमें डिवाइड में 16 भी है। तो इस जो ये क्वेश्चन है, आई थिंक ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इसमें डिवाइड बाय 1/4 की पावर -2 भी है। ठीक है, 1/4 की पावर -2 भी है, ये थोड़ी मिस्टेक है। जब आप 1/4 को देखो, क्वेश्चन क्या है ये, 1/4 की पावर -2, ये पूरा क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन समझ गए आप। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या जाएगा, 3 × 9। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 2 की पावर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और डिवाइड में क्या है इसके, 1 की पावर 4 का ये। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये तो 1 आ गया, और जब इसको उल्टा करोगे तो 1/4 को उल्टा करोगे तो 4 बनेगा, तो आ जाएगा 4 की पावर 2। तो 1 और 2, 4 की पावर कितनी होती है, 16, तो 1/16 बी आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, A sum of 10,000 is borrowed at the rate of 10,000 है, at the rate of interest 15% per annum for 2 year, find the amount paid the end of 2 year। ये क्या बोल रहा है कि कोई सम ऑफ अमाउंट है, मान लो सम ऑफ अमाउंट है, मतलब क्या बोल रहा है ये कि जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितना स्टार्टिंग में, जो प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है, जो स्टार्टिंग का अमाउंट होता है वो कितना बोल रहा है, 10,000। 1 2 सैकड़ा हज़ार 10,000। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट बता दिया हमने। टाइम कितना बोला, कितने टाइम को, 2।
2 साल, ठीक है 2 साल। और क्या बोल रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 15%, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 15%, ठीक है। फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 2 ईयर, ठीक है। तो क्वेश्चन समझिए कि क्या है, इतना अमाउंट आपने लिया कहीं, ठीक है, उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो 15% था, और आपने कितना टाइम के लिए लिया, 2 साल के लिए। तो फाइंड द अमाउंट पेड द एंड ऑफ 2 ईयर, तो बताओ कि 2 साल के ख़त्म होते आप कितना अमाउंट पे करोगे, ठीक है। तो आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100। पी क्या है 10,000, रेट क्या है 15, टाइम क्या है 2 गुणा 100। तो सिंपल इंटरेस्ट इस 2 से ए 2 कट गया, 15 दूना 30, 15 दूना 30, और इसकी 1 जीरो लग गई, 15 दूना 2 जीरो से 2 जीरो कट गई ना, अच्छा 10,000 है सॉरी, इसमें 1 जीरो और लगेगी। तो ये बच गया 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 2 जीरो और लग गई, तो कितना आ गया 3,000, 3,000। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया आपका 3,000, सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 3,000। और प्रिंसिपल अमाउंट कितना, टोटल अमाउंट कैसे निकालते हैं आप, टोटल अमाउंट निकालते कैसे, जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है और सिंपल इंटरेस्ट होता है, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट कितना था 10,000 और सिंपल इंटरेस्ट कितना था 3,000, दोनों को प्लस करो तो कितना बन जाएगा 13,000, ठीक है 13,000। तो इसका आंसर क्या है 13,000, इसका आंसर क्या है 13,000, 13,000, ठीक है। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देयर आर 2,401 स्टूडेंट इन द स्कूल, बोले 2401 स्टूडेंट है स्कूल में। पीटी टीचर वांट्स them to stand in row and column such that the number of rows is equal to number of column, find the number of rows। अच्छा ये क्या बोल रहा है, एक पीटी टीचर है, एक स्टूडेंट में कितने बच्चे स्टूडेंट कितने हैं एक स्कूल में, कितने हैं 2401। अब ये क्या बोल रहा है कि स्टूडेंट 2401 है, ठीक है, स्टूडेंट 2401 है स्कूल में। पीटी टीचर क्या चाहता है कि वो उनको इस तरीके से स्टैंड कराए, देखो देखो कि रो और कॉलम में, ठीक है, रो तो कॉलम इस तरह से स्टैंड कराए कि सच दैट द नंबर ऑफ रोज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। जब नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम मतलब क्या, एक स्क्वायर बनेगा वो, क्योंकि मान लो यहाँ पे 1 2 3 और 3 ही कॉलम है 3 ही रो है, 3 ही रो है 3 ही कॉलम है, 3 ही कॉलम है 3 ही रो है, 3 ही रो है। तो देखो स्क्वायर की स्क्वायर बनेगा है क्योंकि 3 और 3, ठीक है, स्क्वायर बनेगा है। तो बोल रहा है कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम होने चाहिए। तो आप बताओ कि इनको कैसे स्टैंड कराएगा, तो मतलब क्या है आपको √2401 निकालना पड़ेगा, अंडर निकालना पड़ेगा 2401 आपको का। तो ये कैसे निकालते हैं अब, देखो एलसीएम लो, 2401 एलसीएम लो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 0, 2 से नहीं आएगा ये आएगा आपका 3 से, 3 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 9, 3 चौका 12, 8 8 3 24, 8, 3 से भी नहीं आएगा ये, 7 से लेते हैं, 7 त्याम 21, 21 3 बच गया, 7 चौके 28, 2 बच गया, 7 त्याम 21 3 से आ गया, फिर से 7 दूना 14 7 3 7 चौके 28 6, 7 चौके 28, ठीक है 7 चौके 28, 6 बच गया, 7 7 56, 7 9 63, 7 9 63, 7 से आ गया, 7 7 49, 7 एकम 7, 7 एकम 7, देखो तो ये कितने 7 आए, 4 7 आए, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए का स्क्वायर मतलब ए इंटू ए। जब आप 9 का 3 का स्क्वायर निकालोगे तो आप क्या 3 गुना 3 करते हो 2 बारी, ठीक है 3 गुना 3, तो मतलब क्या इसमें इसका स्क्वायर में स्क्वायर बन रहा है तो 7 इंटू 7, तो मतलब क्या है 7 इंटू 7, साथ ही 49, तो मतलब क्या है 49, आंसर क्या है आपका 49। मतलब क्या है कि 49 रो एंड कॉलम लगेंगे, ऐसे मतलब 49 ऐसे 1 1 2 3 4 ऐसे ऐसे 49 यहाँ तक और आगे 49 सेम बच्चों को खड़ा करने में लाइन में बराबर में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 5607 सो टू गेट परफेक्ट स्क्वायर एंड आल्सो स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर। ये क्या बोल रहा है कि फाइंड करो एटलीस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 5607 से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा वो नंबर, 5607 से सब्ट्रैक्ट हो जाए, ठीक है,
एंड टू गेट परफेक्ट स्क्वायर, जब वो सब्ट्रैक्ट हो नंबर वो 607 से वो नंबर, तो वो क्या दे, वो परफेक्ट दे, परफेक्ट स्क्वायर दे। मान लो कोई ये वाई है, ठीक है, तो 5607 से जब आप ऐसा नंबर माइनस करोगे वो नंबर माइनस एक्स होगा, जो आपको क्या दे, परफेक्ट स्क्वायर दे, क्या दे, परफेक्ट स्क्वायर दे। जो वाई होगा परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, एंड आल्सो स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो बताओ कि वो नंबर कौन सा होगा। देखो इसके लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, हमारे को करना पड़ेगा लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज़। किसका, लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज़ करना पड़ेगा हमारे को इसके लिए, ठीक है। तो देखो लॉन्ग डिवीजन मेथड होता कैसे है, जैसे 5607 ये है, ठीक है, ये है। देखो इसमें क्या करोगे आप, 7 से, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या होता है, 7 आपने ले लिया, इसके नज़दीक 7 है सबसे, तो 7 ही 7 49, 7 ही 7 49, तो आपने 49 लिख दिया इधर, ठीक है, 49 लिख दिया आपने इधर, ठीक है, 49 लिख दिया आपने इधर, ठीक है, आपने लिख दिया 49 इधर। तो 49 इसको माइनस करोगे तो आ जाएगा 7, आ गया 7 आ गया। अब देखो आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको इस टर्म का दुगुना करना पड़ेगा, 2 गुना कर दिया, 7 दूनी 14, 2 गुना कर दिया। अब आपको, आपने यहाँ से क्या है, 7 आ गया ना, अब आपने यहाँ से 2 के पेयर बनते हैं इसमें, देखो 2 के पेयर बनते हैं इसमें, जैसे इस 2 का पेयर बनेगा, उसके बाद इस 2 का पेयर बनेगा, ठीक है। तो अब क्या किया आपने यहाँ से 0 उतार दिया, और ये वाला पेयर 07 वाला पेयर नीचे उतार दिया, तो 707 बन गया, ये 707 बन गया। अब आप इस टर्म में ऐसी संख्या लिखोगे इधर, जो संख्या आप इधर लिखोगे तो वो संख्या आपको इधर भी लिखनी पड़ेगी, ठीक है। मतलब क्या है मेरा बोलने का, जो भी संख्या आप इधर लिखोगे, जैसे 4 लिख दिया तो आपको इधर भी 4 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो हम 4 ही लिख के देख देते हैं सामने यहाँ, और वो 4 जब आप 4 यहाँ लिख दिया आपने, तो ये 4 आपने यहाँ लिख दिया, तो 144 गुना 4 कितना होता है, 144 गुना 4 कितना होता है, 576, 576, ठीक है, 576। तो जब आप यहाँ लिखी तो आपको इन दोनों को गुना करना पड़ेगा, तो 144 गुना 4 कर दिया तो क्या, 576, और इन दोनों को माइनस किया, तो क्या आया आपके पास, 1 10 3 और 131 131 आ गया। देखो अब 131 आ गया, तो क्या है, वो जो नंबर क्या है, पहले तो ये पता होना चाहिए आपको कि ये तो आपने कर लिया। अब देखो 5607 से आप माइनस करोगे, जब 5476, तो आपके पास क्या आता है, 131 आता है, 131 आ रहा है आपके पास। तो मतलब क्या है, जो लिस्ट नंबर है जो आप माइनस करोगे 5607 से, ठीक है, लिस्ट नंबर है जो आप माइनस करोगे 5607 से, वो क्या है, 131। और इसको 5607 से जब आप 131 माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट मिलेगा, किसका स्क्वायर रूट मिलेगा, 74 का। 74 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 70 स्क्वायर का 4 रूट, 74 का स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर होता है 74 का स्क्वायर होता है 5476, ठीक है। तो मतलब समझे आप, मतलब समझे कि जो आपने 5607 का जो आपने लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व किया, तो आपके पास जो आपके पास लास्ट में आया वो क्या आया, 131 आया रिमाइंडर, ठीक है। उस रिमाइंडर को जब आपने 5607 से माइनस किया, ठीक है, माइनस किया तो आपके पास क्या आया, 6745, क्या आया, 6745, ये आ गया। मतलब क्या है कि जब हम इस नंबर से 131 माइनस करेंगे तो हमारे पास आता है 5476, और 5476 स्क्वायर रूट होता है किसका, 74 का, ठीक है, 74 का, मतलब 74 का जब आप स्क्वायर करोगे तो आपको 5476 मिल जाएगा। और आपके पास लिस्ट वैल्यू क्या है, 131, तो लिस्ट वैल्यू क्या है, 131, एंड स्क्वायर रूट किसका है, 74 का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये फार्मूला होता है इसका आंसर है डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हेन
ए 4 इंटू ए की पावर 3 माइनस 12 ए की पावर 2 प्लस 14 ए माइनस 3 इज डिविजिबल बाई 2 ए माइनस 1 देन रिमाइंडर इज। देखो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं, कुछ नहीं सॉल्व करने नहीं बैठते से कि आप इनको ऐसे लगाओ और सॉल्व करने बैठो, यहाँ लिखो 2a माइनस 1a लिखो तब सॉल्व करो, नहीं ऐसे नहीं करते। इसमें शॉर्टकट ट्रिक होती है इसकी, क्या 2a माइनस 1 को 0 के इक्वल रखो, यहाँ से a की वैल्यू निकाल दो, a की वैल्यू आती है 1/2, a की वैल्यू 1/2 आ गई, इस a की वैल्यू 1/2 को इसमें पुट कर दो, ठीक है। तो 1/2 की पावर 3, ठीक है, माइनस 12 1/2 की पावर 2 प्लस 14 1/2 माइनस 3, ठीक है, ये आ गया ये आ गया। अब देखो 4 इंटू इसका 2 दूनी 4 4 दूनी 8 1/8 ये आ गया, माइनस 12 इंटू 1/4 इसको खोल दिया, प्लस 14 इंटू 1/2 इंटू 1/2 माइनस 3 ये आ गया। देखो 4 दूनी 8 2 आ गया, 4 3 12 3 आ गया, 7 दूनी 14 7 आ गया। तो क्या है हमारे पास, देखो हमारे पास क्या बचा इसमें, एक जगह बचा 1/2, ठीक है 1/2, एक जगह बचा 4 हमारा 3, एक जगह बचा 7, एक जगह तो बचा -3। देखो इस 3 से ये 3 प्लस हो जाएगा, तो ये क्या जाएगा 1/2, ठीक है, प्लस 7 माइनस माइनस प्लस 6 माइनस माइनस प्लस 6 ये आ गया। अब इसे सॉल्व करोगे मिटाना ही पड़ेगा, 1/2 प्लस 7 माइनस 6, ठीक, इसे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 1/2 जमा माइनस माइनस प्लस का बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस 1/1, तो 2 1 प्लस 2 तो आ गया 3/2 ए आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है लिस्ट नंबर 67 होगा 68। देखो इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं, इसे सॉल्व करना है। देखो सिंपल सा कैसे है, जेड 5 जेड का स्क्वायर माइनस 80 5 जेड प्लस 4, सिंपल सा। देखो आपको ऊपर वाले जो आपको ऊपर वाला ये है इसमें आपको कॉमन दिख रहा होगा 5, क्योंकि 5 देखो कैसे जेड 5 कॉमन ले लो, ये हम इसे ऐसे लिख देते हैं 5 कॉमन ले लिया, जेड है पहले से ही है, ठीक है, तो जेड स्क्वायर माइनस, अब देखो 15 एकम 15 15 2 30 15 में 30 15 60 16 16 5 80 16, ठीक है 16 आ गया और कॉमन लिया ना, क्योंकि 5 जेड प्लस 4। देखो इस 5 जेड से ये 5 जेड कट गया, और इसको ध्यान से देखो, जब आप इसको ध्यान से देख रहे होंगे आपको एक चीज़ दिख रही होगी कि ये किसका फार्मूला बन रहा है। जब आप जेड स्क्वायर माइनस 16 को कैसे लिख सकते हो, 4 का स्क्वायर, ठीक है, जेड प्लस 4। अब देखो ये कैसे फार्मूला बना, ए स्क्वायर किसका फार्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है इसका फार्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसको खोल के लिख दो, क्या आएगा जेड प्लस 4 जेड माइनस 4, और डिवाइड में क्या है Z/4, ऐसे लिख दो, Z/4 से Z/4 कट गया, क्या बच गया Z-4, क्या बच गया Z-4 आंसर है आपका, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, Z-4 आंसर है आपका। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इफ द डायगोनल ऑफ रोम्बस आर 10 सेंटीमीटर एंड 8.2 सेंटीमीटर देन द एरिया ऑफ रोम्बस। देखो आपको पता है एरिया ऑफ रोम्बस रिपीटेड क्वेश्चन है, हर बार आता था इसका क्वेश्चन एरिया रोम्बस का। तो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2, ठीक है, PQ। इसमें P और Q क्या डायगोनल्स है, P और Q डायगोनल्स है। तो एक डायगोनल आपके पास 10 दिया, एक 8.2 दिया, फॉर्मूले में डाल दो 10 × 8.2, ठीक है। अब इसमें 8.2 है तो इसका नीचे उतार दो, तो ये यहाँ से 8.2 आ जाएगा, या नहीं 10 नीचे उतार दो इसका दशमलव का, 10 से 10 कट जाएगा, 2 से 82 काटोगे तो 41 आ जाएगा, 41 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर इसका।
41 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 41 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द एरिया ऑफ स्क्वायर आर रेक्टेंगल आर इक्वल, द एरिया ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल आर इक्वल इफ द साइड ऑफ स्क्वायर इज 40 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज 25 सेंटीमीटर, देन पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज। देखो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एरिया ऑफ स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर कुछ इस तरीके से चारों साइड बराबर होती है। एरिया ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल आर इक्वल, एरिया ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल आर इक्वल। अब देखो एरिया ऑफ स्क्वायर इफ द साइड ऑफ स्क्वायर इज 40 सेंटीमीटर, एक साइड में को 40 सेंटीमीटर दी है इसकी, एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज 25 सेंटीमीटर दी है एक, देन पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब देखो ये एक स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर जैसा बड़ा नहीं है ये, थोड़ा सा और ट्राई करते हैं। ये एक स्क्वायर है, ठीक है, और इसकी साइड है 40 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको पता है स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती है, चारों साइड, तो अगर ये 40 तो ये भी 40 है, ये भी 40 है, ये भी 40 है। रेक्टेंगल की दो साइड बराबर होती है, ठीक है। तो इसकी दी है कि रेक्टेंगल इज 25 सेंटीमीटर, देन इसकी जो चौड़ाई है वो दी है 25 सेंटीमीटर, ठीक है, चौड़ाई दी है 25 सेंटीमीटर इसकी, ठीक है, 25 सेंटीमीटर, देन पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करो, ठीक है। अब देखो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है ए की पावर 2 ए के स्क्वायर, ए स्क्वायर। तो अगर आप 40 का स्क्वायर करोगे, 2 बार 40 इंटू 40 कर दो, 4 चौके 16, 1600 आ गया, 1600 आ गया। इसमें बोला कि एरिया ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल आर इक्वल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी यही मतलब, एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी 1600 ही बना आपके पास, 1600 ही बना, ठीक है। अगर आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना, 1600। फॉर्मूले में हमारे को पता है कि इसकी साइड ऑफ द स्क्वायर इज 40 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज 25 सेंटीमीटर। देखो हमें एक साइड मिल गई इसकी, हमें क्या मिल गई, हमने क्या निकाला इसमें 25 सेंटीमीटर इसकी ब्रेड्थ थी हमारे पास, तो 25 सेंटीमीटर ब्रेड्थ डाल दो इधर, 25 सेंटीमीटर लेंथ हमारे को मिल जाएगी। तो यहाँ से कैसे मिलेगी, देखो लेंथ को एक साइड रखो, 1600 और 25 चल जाएगा इसके डिवाइड में, 1600 डिवाइड में 25 हो जाएगा ये, ठीक है। लेंथ मिल जाएगी तो इसको काट दो, 5 5 25, 5 15, 5 दूना 10, 0, 5 एकम 5, 5 छिका 5 5 5 छिका 30, 6 2 5 9 2, 5 चौका 20, 64। लेंथ कितनी आ गई, 64 आ गई, लेंथ कितनी आ गई, 64 आ गई, ठीक है, लेंथ 64 आ गई। ब्रेड्थ आपके पास पता है आपको कितनी है, 25 सेंटीमीटर है, ठीक है, 25 सेंटीमीटर है। अब आपको क्या पता है, आपको पहला पैरामीटर निकालने का बोला रेक्टेंगल का, तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ये होता है, ठीक है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला। तो 2 लेंथ आपने निकाली, कितनी निकाली थी लेंथ, कितनी निकाली थी लेंथ, लेंथ क्या निकाली थी आपने, 1600 डिवाइड बाई 25, ऐसी थी ना कुछ लेंथ। तो 5 5 25, 5 5 25 15, 1 5 दूना 10, 0 5 छिका 30, तो 5 चौका 20, 64। तो आपने लेंथ कितनी निकाली, 64, ठीक है। तो पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ये फॉर्मूला आता है, ठीक है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का। तो ये क्या बोल रहा है कि पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालो, तो 2 लेंथ कितनी है 64 प्लस 25, तो प्लस कर दो उनको, ये आ गया 80 89 इंटू 2, 9 दूनी 18, 1 बच के हासिल, 8 दूनी 16 17, 138 सेंटीमीटर। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या है, 178 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आपका राइट आंसर। ये क्वेश्चन दिया है, इसे सॉल्व करने को बोल रहा है। देखो जब आप इसको सॉल्व करो, इस वाले टाइप को जब आप इसको सॉल्व करोगे, 3 एलसीएम आएगा, 3 - 1 2/3 बन रहा है, 2/3 बन रहा है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, 4 4 - 1 3/4। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, 4/5, ठीक है। तो देखो 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 एक चीज़ नोट करो, इसको सॉल्व किया क्या बना, 2/3,
ठीक है, इसको सॉल्व किया 2/3 बना, इसको सॉल्व किया 3/4 बना, इसको सॉल्व किया 4/5 बना। वैसे जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, n-1। ठीक है, देखो, और ये क्या सब गुना में है, ये क्या है सब गुना में है, ब्रैकेट हैंड में लगे तो इनका मतलब होता है गुना ही। ठीक है, ये सब गुना में है आपस में। ठीक है, जब आप इससे अगली टर्म जो भी होगी इसमें इसका मतलब है कि ये इस टर्म तक जा रही है, इसके बीच और भी बहुत सारी टर्म है, इस यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, जब आप इससे अगली टर्म होगी वो क्या होगी, तो पैटर्न फॉलो करो, 2 के बाद 3 आ रहा, 3 के बाद 4 आ रहा, तो यहाँ 5 आ जाएगा, 3 के बाद 4 आ, 4 के बाद 5 आ रहा, तो यहाँ क्या जाएगा 6 आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ 6/7 ऐसी चलती रहेगी। ठीक है, ऐसे ही चलती रहेगी। और इससे पीछे वाली टर्म कौन सी होगी, इससे पीछे वाली टर्म क्या होगी, जब आप इसके एक माइनस कर दोगे, इन दोनों से एक माइनस कर दोगे तो इससे पीछे वाली टर्म आ जाएगी, तो क्या जाएगी, मतलब क्या जाएगी, n-2 n-1, पीछे वाली टर्म ये आ गई। देखा, तो यहाँ भी देखो पैटर्न फॉलो हो रहा है। देखो अब इसमें अगर ये गुना में है तो क्या है, इस 3 से ये 3 कट सकता है, ये 4 से ये 4 कट सकता है, ये 5 से ये 5 कट सकता है, इससे अगला जो 6 होगा उससे वो 6 कट जाएगा। ठीक है, n-1 से n-1 कट जाएगा, n-2 से जो इसके पीछे वाली रकम होगी उसमें n-2 होगा बेस में, तो वो कट जाएगा। समझ रहे हो बात, तो बचेगा क्या, सिर्फ आपका बचेगा क्या जो नहीं कट सकता, इस टर्म में 2 और यहाँ पे n, ये कभी नहीं कटेगा क्योंकि इसके आगे भी कोई नहीं है और इसके भी बाद कोई नहीं है। 2/n क्या है आपका आंसर हो जाएगा, 2/n आपका आंसर हो जाएगा, 2/n आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका कैसे दिया है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर तक, और आपको बोला है कि इसे सॉल्व कीजिए। देखो अगर आप इसको 1 का स्क्वायर खोल के लिखने लग जाओगे, कैसे बोलना चाह रहा हूँ मैं, कैसे बोलना चाह रहा हूँ, तो आप ऐसे लिखने लग जाओगे, 1 का स्क्वायर खोल के, तो 2 का स्क्वायर खोल के 4 लिख दिया, 4 का 3 का स्क्वायर 9 लिख दिया, 4 का 16 लिख दिया, 5 का 25 लिख दिया, तब 6 का 36 लिख दिया, 7 का 49, 8 का 64, 9 का सीधा 100। अब आप इनको प्लस करोगे क्या, 5 9, ये आ गया आपका 14, 14 और 16 30, 30 और 25 55, 55 और 36 6 60 और 91। इस तरह के सवाल को तो आप बहुत टाइम लग जाएगा आपके। तो आपका फार्मूला पता होना चाहिए। देखो इसका फार्मूला क्या होता है, इस वाली सीरीज का जो स्क्वायर वाली सीरीज होती है इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, अगर आपको वो पता है तो मान लो ऐसा समझ लो कि आपको क्या है, क्वेश्चन आपका ये चुटकियों का काम है, चुटकियों का सेकंडों का काम है। तो फार्मूला याद कर लेना, अपनी नोटबुक में लिख लेना कि वो फार्मूला आखिरकार होता क्या है। तो वो फार्मूला होता है n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6। देखो ये होता है इस सीरीज़ का फार्मूला, जिसमें क्या होता है, a का स्क्वायर मान लो, a का स्क्वायर जैसे मान लो यहाँ a का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर है, ये n स्क्वायर तक का फार्मूला था है, स्क्वायर ऑफ सम ऑफ ऑल टर्म्स। किसका फार्मूला होता है ये, सम ऑफ ऑल स्क्वायर टर्म्स। ठीक है, तो जितने भी स्क्वायर टर्म्स होती हैं उनका सम का फार्मूला होता है। कि इनका सम का फार्मूला क्या होता है, तो क्या होता है n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6। ठीक है, तो इसमें n क्या होता है, n क्या होता है इसमें, n होता है इसमें लास्ट टर्म, n होती है इसमें लास्ट टर्म सॉरी n होती है इसमें नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, n होती है इसमें नंबर ऑफ टर्म। देखो नंबर ऑफ टर्म क्या है इसमें, कितनी नंबर ऑफ टर्म है, देखो 1 2 3 4, तो आपको दिख रहा है कि जब 10 टर्म है तो 10 ही नंबर ऑफ टर्म होगी, क्योंकि उसके बाद 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, तो नंबर ऑफ टर्म कितनी है इसमें 10 है, नंबर ऑफ टर्म कितनी 10 है, तो 10 भर दो, n की जगह देखिए n कितना आ गया 10 आ गया। ठीक है, तो 10 10 प्लस 1 11, 10 2 इंटू 10 प्लस 1, ठीक है, डिवाइड बाई 6। इसको सॉल्व करो, 10 11 प्लस हो गया 2 दूना 20 और 1 प्लस 21 डिवाइड बाई 6। देखो इसको 3 दूना 6 3 5 10, ठीक है, सॉरी 3 दूना 2 2 2 3 6 2 5 10 3 7 21। ठीक है, तो ये कितना आ गया आपका 5 11 एंड 7 आ गया। ठीक है, 5 11 एंड 7 आ गया। अब क्या है, इनको कर लो, 5 इंटू 77 आ गया, 5 इंटू 77 आ गया। 5 इंटू 77 को जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 385। तो आंसर क्या आपका 385।
ये आंसर है आपका। ठीक है, अगले 73 क्वेश्चन क्या बोला, द लिस्ट प्राइम नंबर इज। देखो लिस्ट प्राइम नंबर कभी भी 1 मत बोलना, प्राइम नंबर लिस्ट प्राइम नंबर कभी 1 नहीं होता, 1 ना तो प्राइम नंबर होता है। ठीक है, लिस्ट प्राइम नंबर होता है 2। ठीक है, लिस्ट प्राइम नंबर होता है 2। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट। देखो यूनिट डिजिट निकालो इसमें प्रोडक्ट में, जो पहला अंक जैसे 281 होता है तो उसका यूनिट डिजिट क्या है 1। 385 का यूनिट डिजिट क्या है 5। तो इसका बोल रहा है कि इसका यूनिट डिजिट निकालो। देखो इसमें आपको कोई गुना करने की जरूरत नहीं कि आप इसको पूरा पूरा गुना करके निकाल रहे हो, नहीं, इनके यूनिट डिजिट है, इसका यूनिट डिजिट, इसका यूनिट डिजिट, इसका यूनिट, इनको गुना करो। जैसे 8 चौके 32, 32 आ गया गुना, 7 टाइम 21, 21 आ गया। अब इसके यूनिट डिजिट क्या है 2 और 1 रहा, तो इसको गुना कर दो तो आ गया 2, 2 एकम 2, तो क्या आ गया 2, ये आंसर। ठीक है, द एचसीएफ ऑफ 210, 385 एंड 735 क्या है, तो एचसीएफ क्या होगा इसका। देखो 210, 385, 735। देखो इसको किससे सॉल्व कर सकते हो आप, 2 से, 2 एकम 2, 0 5। अब इसको किससे सॉल्व कर सकते हो आप, 3 से, 3 से, 3 टाइम 9, 1 3 5 15। अब इसको किससे सॉल्व कर सकते हो, 5 7 35, 7 एकम 7, यह है 5। ठीक है 5। अब इसको किससे सॉल्व कर सकते हो, 385 को। देखो 5 से कर सकते हैं, 5 5 25, 5 गति, 5 7 35, 3 चल गया, 5 7 35। ठीक है, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 11 एकम 11। इसको किससे सॉल्व कर सकते हो आप, 3 से, 3 दूना 6, 1, 3 चौके 12, 1 3 5 15। इसको किससे सॉल्व कर सकते हो अब आप, 5 से, 5 चौके 20, 4, 5 चौके 20, 5 8 40, 5 9 45। इसको किससे कर सकते हो, 7 7 49, 7 एकम 7। अब देखो इसमें क्या बोला है, लिस्ट एक एचसीएफ का मतलब कहता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो 5 5 इसमें भी है, इसमें भी, तीनों में 5 है। ठीक है, तीनों में 5 है। और क्या है तीनों में, 7, और क्या है 7 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी है। तो 5 और 7 क्या है, जो तीनों में है। ठीक है, और कोई रकम नहीं है ऐसी, तो 5 और 7 को गुणा करने पे क्या आएगा, 5 और 7 को गुणा करने पे क्या आएगा 35। तो क्या आएगा इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 35। ठीक है, क्या आएगा 35। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द एज ऑफ राम एंड श्याम डिफर बाय 20। देखो क्या बोल रहा है कि एज ऑफ राम एंड श्याम डिफर बाय 20। तो आप कंसीडर कर लो राम की एज, सॉरी राम की नहीं, श्याम की कर लो। श्याम की एज आपने कंसीडर कर ली, श्याम की एज आपने कंसीडर कर ली। कितना है श्याम की एज, कितनी है, मान लिया आपने x। ठीक है, तो राम की एज कितनी होगी, अगर इनकी एज डिफ़र कर रही है 20 से, इनकी एज डिफ़र कर रही है 20 से, तो मान लो x, इनकी एज कितनी करे डिफ़र 20 से, तो मान लो अगर ये इसकी एज x है तो राम की एज कितनी हो जाएगी, राम की एज कितनी हो जाएगी, राम की एज कितनी हो जाएगी, इससे 20 ज़्यादा जाएगी, 20 ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, राम की एज कितनी हो जाएगी, इससे 20 ज़्यादा हो जाएगी, x + 20 हो जाएगी, क्योंकि डिफ़र कर रही है 20 से। अगर आप इन दोनों को माइनस करोगे, आप इन दोनों को माइनस करोगे, देखो इन टर्मों को, तो x - x 20, देखो कट जाएगा x x। ठीक है, कट जाएगा x x। तो क्या है, तो क्या है, तो इनकी एज है जो वो डिफ़र कर रही है 20 से, तो राम की श्याम की एज x है, तो राम की एज कितनी हो जाएगी x + 20। मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, मैंने राम की एज ही क्यों बड़ी ली, क्योंकि आगे पढ़ो क्वेश्चन, इफ 5 ईयर एगो राम वाज 5 टाइम ओल्ड एंड श्याम, मतलब क्या राम बड़ा है श्याम से, ये हमें पता है कि राम बड़ा है श्याम से, तो हमने क्या किया, श्याम की एज x ली और राम की एज x + 20 ली। ठीक है, x + 20 ली। जब आप बड़े में से 20, देखो x + 20 में से जब आप x को माइनस करोगे तो देखो 20 ही बचता है, तो हमारे को प्रूफ हो रहा है कि डिफ़र कर रही है 20 से। ठीक है, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं कि 5 ईयर एगो, 5 ईयर्स एगो 5 साल क्या बोल रहा है, 5 ईयर एगो क्या हुआ कि 5 साल पहले क्या हुआ कि राम एज 5 टाइम एज ओल्ड एज श्याम। तो राम कितना बड़ा है श्याम से, राम कितना बड़ा है श्याम से, देखो 5 साल पहले, तो राम की एज श्याम की एज कितनी है, x है,
5 साल पहले इसकी एज कितनी हो जाएगी, x-5 हो जाएगी 5 साल पहले इसकी एज x-5। x-5 हो जाएगी श्याम की एज कितनी हो जाएगी, x-5। ठीक है, x-5 ठीक है, कितनी है, ये है श्याम की एज x-5 5 साल पहले। ठीक है, और राम की एज कितनी हो जाएगी 5 साल पहले, ये बोल रहे 5 गुना है। राम की एज कितनी है, 5 गुना है, तो मतलब 5 गुना है श्याम की एज से। तो श्याम की एज x-5 है, तो राम की एज कितनी बन जाएगी, 5 × x-5 बन जाएगी, क्योंकि 5 गुना है श्याम की एज से, तो 5 × x-5 बन गई। ठीक है, 5 में। और अगर आप राम की प्रेजेंट एज कितनी है, राम की प्रेजेंट एज कितनी है, राम की प्रेजेंट एज कितनी है, x+20 है राम की प्रेजेंट एज। देखो यहाँ पे x+20 है, अगर आप इसमें से -5 कर दोगे तब भी आपको 5 साल पहले की एज मिल जाएगी। x+20 से अगर आप -5 कर दोगे तब भी आपको 5 साल पहले की एज मिल जाएगी, क्योंकि ये प्रेजेंट एज है राम की x+20। इसमें से 5 साल माइनस कर दी तब भी आपको प्रेजेंट एज 5 साल पहले की एज बन गई। तो ये इक्वेशन देखो, यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है, जो आपकी ये इक्वेशन है राम की, जो ये 5 साल पहले की एज है और ये वाली एज हमने निकाली, ये दोनों आप बराबर है, क्योंकि ये भी 5 साल पहले की एज, ये भी 5 साल की एज पहले की एज है, तो इन दोनों को इक्वल रख लो। ठीक है, 5x-5 और क्या था यहाँ पे, क्या था x+20 -5, तो a इक्वल रख दी। इनको सॉल्व करो, 5x 5 × 5 = 25, इसको माइनस कर दो तो आ गया +15। ठीक है, अब 5x इसको इधर ले जाओ, x को इधर ले जाओ परे, तो आ जाएगा -x 25 + 15 4x। ठीक है, 4x 30 और 41, तो x = 40 / 4, 4 10। x की वैल्यू क्या आ गई, 10, x की वैल्यू 10, और x की इसकी एज मानी थी हमने, श्याम की एज मानी थी। x क्या थी, श्याम की एज थी x। ठीक है, श्याम की एज थी x, तो कितनी श्याम की 10, और राम की एज कितनी थी, राम की प्रेजेंट एज कितनी मानी थी हमने, x+20 थी, तो 10 x में 10 डाल दो, 10 + 20 तो कितनी हो गई, 30 हो गई। कितनी एज आ गई, श्याम की आ गई 10 और राम की आ गई 30। तो बोले टाइम एज ओल्ड श्याम देयर प्रेजेंट एज इज राम और श्याम की प्रेजेंट एज, तो राम की कितनी थी 30 और श्याम की कितनी थी 10, 30 और 10, तो क्या आ गया 30 ईयर एंड 10 ईयर, तो आंसर है इसका ए 76। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 77। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन को देखो, ये बोल रहा है 0.0347 की पावर 3 मतलब क्यूब, 0.9653 की पावर 3 डिवाइड में क्या है, 0.0347 की पावर 2 - 0.0347 × 0.9653 + 0.9653 की पावर 2। देखो, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी तो आपको इसको देख कर कुछ याद आ रहा होगा, किसका फार्मूला बन रहा है, ये फार्मूला बन रहा है a की पावर 3 + b की पावर 3, और मैंने इसका फार्मूला आपको बताया क्या, एक बार a + b लिख दिया, दूसरी बार क्या लिख दिया, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर - ab। ठीक है, ये फार्मूला होता है इसका। अब इसमें डालो 0.0347, ठीक है, प्लस 0.9653। ठीक है, ये a है, ये b है, डाल दिया। ठीक है, जब इन, और आगे क्या है, a की 0.0347, ठीक है, की पावर 2 और ये किस में जाएगा, प्लस 0.9653 की पावर 2, ठीक है, और -2 × AB × 0.347 × 0.9653 यह आ जाएगा। और डिवाइड में क्या है इसके, ये पूरी टर्म। ठीक है, तो मैं इसको मिटा के लिखता हूँ कैसे आया। देखो 0.0347, ठीक है, प्लस 0.9653, ठीक है, 9653, ठीक है, इसमें आ जाएगा 0.347,
347 की स्क्वायर प्लस 0.9653 का स्क्वायर माइनस 0.0347 इंटू 0.9653 ये आ गया। ठीक है, और इसके डिवाइड में क्या है, इसके डिवाइड में क्या है, ये वाली टर्म 0.0347 की पावर 2। पहले चलो हम ऊपर वाली देख लेते हैं, न्यूमरेटर को ही। तो इसको जब आप प्लस करोगे तो क्या आएगा, 1 के बराबर बन जाएगा, तो आएगा 1। अब आपके पास क्या बचता है, आपके पास बचता है 0.047 का स्क्वायर प्लस 0.09653 का स्क्वायर। ठीक है, और क्या बचता है, माइनस 0.0347 इंटू 0.09653। और डिवाइड में क्या है, डिवाइड में क्या है इसके, डिवाइड में क्या आपके पास 0.0347 का स्क्वायर। ये अब इसको बाद में लिखते, इसको लिख देते पहले, प्लस 0.9653 का स्क्वायर माइनस ये टर्म देखो 0.0 जो भी ये टर्म है पूरी टर्म। तो देखो ये और ये दोनों टर्म इक्वल है, तो एक दोनों कट जाएगी एक दूसरे से, तो ये आ जाएगा 1 पूरा की पूरी कट जाएगी 1। ठीक है, तो आंसर है 1B। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 78 क्वेश्चन। ये क्या बोल रहा है, 15 मैन कैन रीप अ फील्ड इन 35 डेज, हाउ मैनी डेज विल बी मैन रीप द फील्ड। ये क्या बोल रहा है कि 15 मैन, मैंने इसका फॉर्मूला आपको पहले बताया और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब ये नहीं इसमें से क्वेश्चन आए हैं। तो क्या बोल रहा है, मैंने क्या बोला था, इसमें क्या होता है, वर्कर इंटू डेज, वर्कर इंटू डेज। ठीक है, दूसरी बार कितने वर्कर्स थे, इंटू डेज। देखो इसमें क्या है, वर्कर इंटू डेज, या लिख सकते हैं आपकी वर्कर बिफोर इंटू डेज है, और वर्कर्स आफ्टर इंटू वर्कर इंटू डेज। यार ये फार्मूला मिट गया, वर्कर बिफोर इंटू डेज बिफोर वर्कर आफ्टर। ठीक है, इंटू डे आफ्टर। तो क्या 15 मैन पहले थे, रिकैप ऑफ फील्ड इन 35 डेज में किया, तो कितने मैन्स ने किया, कितने मैन्स ने, 15 मैन्स ने किया, कितने डेज में किया, 35 डेज में किया, लिख दिया। हाउ मैनी डेज विल बी 21 मैन, 21 मैन को कितने दिन लगेंगे, डेज निकालने हमारे को। तो इसको यहीं रखो, 15 इंटू 35 डिवाइड बाय 21, तो कितने डेज आ जाएंगे, 3 5 15, 3 7 21, 7 7 5 7 35, 5 5 5 25, कितने डेज आ गए, 25 डेज, कितने दिन लगेंगे, 25 दिन। सी आंसर इसका। तो पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन, द पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ द मीडियन ऑफ ट्राइंगल इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, सेंट्रॉइड बोलते हैं। ठीक है, सेंट्रॉइड बोलते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब हुज सरफेस एरिया 54 सेंटीमीटर इज। अच्छा, तो क्या बोल रहा है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, हुज सरफेस एरिया 54। तो आपको पता होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है, वो होता है ए स्क्वायर। ये बोल रहा है कि सरफेस एरिया, तो वॉल्यूम ऑफ सरफेस एरिया जो होता है किसका, क्यूब का, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, 6a स्क्वायर। अब आप बोल लोगे सर 6a स्क्वायर क्यों होता है, 6a स्क्वायर ही क्यों होता है इसका फॉर्मूला। देखो क्योंकि जो क्यूब होता है वो इस तरीके का होता है, चारों से इसकी सारी साइडें बराबर होती है। और देखो इसके कितनी साइड्स होती है, इसमें कितनी साइड्स होती है इसमें, देखो एक साइड ये वाली हो जाती है, इसमें एक साइड ये वाली होती है, एक ये होती है 3, पीछे वाली 4, आगे वाली 5। ठीक है, और फ्रंट वाली 6। जो आपका कमरा, देखो अपने कमरे की दीवारें गिनो पहले, 4 दीवारें, छत, ऊपर 5 और नीचे जो आपकी चलते हैं जिस पे आप फर्श होता है छठुआ, तो उस तरह का होता है एक क्यूब। ठीक है, उस तरीके का होता है क्यूब। तो
इसमें क्या होता है कि एक दीवार, जब आप एक दीवार होगी, एक जैसे तो एक दीवार होगी, इसका कितना होगा सरफेस एरिया, ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा एक का सरफेस एरिया। वैसे 6 दीवारें तो कितना हो जाएगा 6 इंटू ए स्क्वायर, 6 इंटू ए स्क्वायर, तो इसका होता है 6 इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का। ठीक है, और सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना दिया है 54 सेंटीमीटर दिया है, तो 54 को इक्वल कर देंगे 6 ए स्क्वायर के, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 54 डिवाइड बाई 6, 6 9 54, तो ए का क्या जाएगा 3, ए की वैल्यू क्या आ गई 3। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या बोला है ए स्क्वायर, तो यहाँ पे ए की वैल्यू डाल दो, वॉल्यूम ऑफ क्यूब मैंने कितना बोला ए क्यूब, ए क्यूब स्क्वायर नहीं ए क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब आता है, तो यहाँ पे डाल दो 3 की पावर 3, तो आ जाएगा 3 त्याम 9, 9 त्याम 27, कितना आ जाएगा 27 सेंटीमीटर क्यूब, तो 27 सेंटीमीटर क्यूब बी आंसर। ठीक है, अगला देखते हैं, द रूट्स ऑफ इक्वेशंस, बताओ कैसी रूट्स होगी ये। देखो आप क्या है, इसका जो इसका फार्मूला होता है रूट्स ऑफ इक्वेशन चेक करने का, वो फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि वो होता क्या है। तो जो वो फार्मूला होता है वो क्या होता है, डिटर्मिनेंट का अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है। इसमें क्या है डी, बी क्या होता है इसमें, देखो ये जो ये होता है ये बी होता है, ये ए होता है और ये सी होता है। ठीक है, तो इसमें ए बी सी कैसे आता है, तो इसका ए क्या है 2, इसमें बी क्या है 6 और सी क्या है 3, तो डाल दो क्वेश्चन में। बी कितना है, बी कितना है 36 माइनस 4 इंटू 2, ए की वैल्यू डाली 2, सी की वैल्यू डाल दी 3, तो आ जाएगा अंडर रूट 36 माइनस 4 12, 12 दूना 24, ये माइनस किया तो आ गया 2 6 2 12, ये आ गया 12। अब देखो डी की वैल्यू क्या आ गई 12। देखो जब डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, जब डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो क्या है ये, तो ये क्या आता है, जब डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो तब आएगा ये रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, जब डी की वैल्यू क्या है, जब डी की वैल्यू क्या है ग्रेटर, डी की वैल्यू बड़ी है 0 से, तो आएगा रियल एंड अनइक्वल। और जब ये अगर ये 12 मान लो परफेक्ट स्क्वायर आता, मतलब इसकी जगह अगर 16 जाता अंडर रूट 16, तो देखो ये 4 का परफेक्ट स्क्वायर था, तब ये क्या होती, तब ये रैशनल भी होती, तब ये क्या होती रियल एंड अनइक्वल और रैशनल, क्योंकि क्या है डी बड़ा है 0 से, 1 2 पॉजिटिव नंबर है, मतलब पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, जब भी कोई पॉजिटिव नंबर आएगा तो क्या होगा, तो वो रियल एंड अनइक्वल होगा, और अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो वो क्या होगा रैशनल भी होगा साथ में। और मैंने आपको इसके पूरा सारे केसेस मैंने आपको समझा है पहले भी, तो इनको आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए, यहाँ पे इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए इसे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। इसका आंसर रियल एंड अनइक्वल, क्योंकि ये डी से बड़ा है, सॉरी पॉजिटिव वैल्यू है, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू होगी तो वो क्या होगी रियल और अनइक्वल होगी, सीधी बात। अगला क्वेश्चन चलते हैं 82 क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑब्जर्वेशन इज डाटा इज रेंज। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, और मैंने वहाँ आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑब्जर्वेशन ऑफ डाटा इज रेंज। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है मैंने बताया आपको 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड, ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड पी प्लस क्यू और डिस्टेंस बिटवीन देम एच। ठीक है, तो आपका ट्रेपेजियम होता कैसा, पहले तो ये पता होना चाहिए। देखो इस तरीके का होता है कुछ ट्रेपेजियम, इस तरीके का होता है कुछ, सॉरी बना नहीं है, इस तरीके का होता है ट्रेपेजियम कुछ इस तरीके का। ठीक है, तो ये होती है इसकी पैरेलल साइड, जो ये पैरेलल होती है दूसरे के, ये वाली, और ये होती है इनके बीच का डिस्टेंस हाइट। ठीक है, ये होती है इनके बीच की हाइट। ठीक है, तो ये इसका आंसर है सी। अगला क्वेश्चन 84 क्वेश्चन, इफ मीडियन 3 एंड मीन 2 और मोड ये दिया है तो फार्मूला, तो इसका मोड फाइंड करो। तो मैंने आपको पहले बताया फार्मूला क्या था, 3 मीडियन इक्वल टू 2 मीन प्लस 1 मोड। ट्रिक है इसकी मैंने 321, 3 2 1, 3 मीडियन 2 मीन प्लस 1 मोड। 3 मीडियन क्या दिया है 3, तो गुणा 3 कर दो,
मीन क्या दिया 2, तो 2 गुणा कर दो +1 प्लस मोड तो 3 टाइम 9, ठीक है 3 टाइम 9, 2 दूनी 4, इधर ला माइनस में 4 इज इक्वल टू मोड। तो ये क्या हो गया 4 9 -4 5, तो क्या आ गया मोड, क्या आ गया आपका 5, क्या आ गया 5 डी आंसर। सब्ट्रैक्ट द लार्जेस्ट डिजिट नंबर फ्रॉम द लार्जेस्ट 7 डिजिट नंबर। सब्ट्रैक्ट करो लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर को फ्रॉम द लार्जेस्ट 7 डिजिट नंबर। तो लार्जेस्ट 7 डिजिट नंबर कौन सा होता है? लार्जेस्ट जो आपका 7 डिजिट नंबर का होता है 9999999, 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि इससे बड़ी लोगे तो क्या जाएगा, वो तो 1000 आ जाएगा, तो लार्जेस्ट नहीं हो तो 8 में चले जाएगी। और लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर का होता है 999999, ये होता है 3 3 6। अब देखो इनको सब्ट्रैक्ट कर दो, 0 0 0 0 0 0 9, ये आ जाएगा, ठीक है ये आ जाएगा, ये आंसर। सॉरी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, ये नहीं आएगा इकाई, 3 और 3 6, ठीक है 3 और 3 6, ये आएगा बी, ठीक है। अब आ जाता है क्वेश्चन 65% और 85। तो क्या होता है 65% 85 का? देखो 65 मैंने बताया, परसेंटेज इसका 100 नीचे लिख दो बस, % पर 100 इंटू 85, ठीक है। इसको काट दो, 5 दूना 10 0, 5 एकम 5, 6 7 8 3, 5 7 35 17, ठीक है ये आ गया 17, ठीक है 17। और आपका ये है 20, ठीक है ये आ गया 5 चौका 20, 5 एकम 5, 1 5 3 15, तो आ जाएगा 13 गुणा 17 गुणा 4। तो इसको गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 221/4, 5 चौका 20, 5 2 आगे चल गया, 5 चौका 20 2 आगे चल गया, 5 चौका 5 चौका 20, 5 आ गया ना, 2 आगे चल गया, तो 5 चौका भी फिर से 5 आ गया, 1 आगे चल गया, दशमलव का लग गया 0, 5 दूना 10, तो आ गया 55.2 55.25 आ जाएगा, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल 47 इज, देखो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल 47 इज, तो क्या होता है कॉम्प्लीमेंट, पहले बता चुका हूँ। कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होता है, कोई एंगल ए प्लस एंगल बी होता है, उनका सम 90, तो वो होता है कॉम्प्लीमेंट। और एंगल ए प्लस एंगल बी अगर इनका सम 180 होता है तो होता है सप्लीमेंट्री एंगल। तो एंगल कॉम्प्लीमेंट एंगल कौन सा, एंगल ए प्लस एंगल बी होता है 90 डिग्री, ये होता है आपका कॉम्प्लीमेंट एंगल। तो एंगल ए इसमें अगर 47 है, एंगल बी हमें पता नहीं है 90, तो एंगल बी कितना हो जाएगा 90 माइनस 47, और ये कितना आ जाता है, ये आ जाता है 43, एंगल बी 43, तो क्या होगा इसका 43, ठीक है। सम ऑफ टू नंबर इज 75, सम ऑफ टू नंबर इज 75, इफ वन ऑफ देम इज -95 देन अदर नंबर इज। तो सम ऑफ टू नंबर्स, मान लो एक नंबर ए है दूसरा नंबर बी है, सम ऑफ टू नंबर इज 75, और इसमें से एक नंबर 95 है, ठीक है। एक नंबर क्या है 95, तो डाल दो इसकी जगह 95 प्लस बी इज इक्वल टू 75, तो बी इज इक्वल टू 75 प्लस 95, तो बी इज इक्वल टू 5 5 2 0, 1 आ गया, 10 17 170। तो दूसरा कितने का है, दूसरा नंबर क्या है 170। देखो 170 से माइनस करोगे 95 10 5, ठीक है ये आ गया आपका 6 16, तो आ जाएगा 16 10, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका कितना 75, कितना आ जाएगा 75। समझ आ गया क्यों और क्या। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इफ द एरिया ऑफ सर्कल इज 2826 सेंटीमीटर स्क्वायर देन द रेडियस ऑफ सर्कल। देखो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है पाई r स्क्वायर,
एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पाई और स्क्वायर, और एरिया ऑफ सर्कल कितना दिया है 2826, तो डाल दो इधर एरिया ऑफ सर्कल की जगह 2826, ठीक है, इज इक्वल टू पाई क्या है, पाई बोला है इन्होंने 3.14 लेने को, ठीक है। आर स्क्वायर इधर रखो 314 पॉइंट का 100, इसका दशमलव बाद के 2 को नीचे उतार दो, 2826 ऐसे रहने दो गुणा 100, ठीक है, गुणा 100। अब देखो, अच्छा ये बारे जाना था, मैंने उल्टा कर दिया, सॉरी। देखो आर इधर ये रहने दो 2826, ठीक है, 314, इसका 100 गुणा का पॉइंट के आगे कर ले जाओ 100 ऊपर, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका। अब क्या, अब देखो काटने का, देखो कि क्या कट रहा है इसमें और क्या नहीं कट रहा है इसमें, ठीक है। तो इसमें जो कट रहा है वो कट रहा है 4, 5, 18, ठीक है। तो ये 314 से आप क्या काट सकते हो, 2 चल 2 एकम 2, आगे 2 5 10, 1 चल गया 2 7 14, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 3 6, तो 3 5 15, 3 से नहीं कटेगा ये, 7 दूनी 14, 7 से भी नहीं कटेगा ये कटेगा 11 एकम 11, ये 11 एकम 11, 11 एकम 11, 12 13 14 3, 11 दूना 22, 9 10, ठीक है। तो ये कटेगा लगभग 157 और ये काट के आएगा, तो जो ये देखो ये जो कटेगा ये 18 तक कटेगा, रुक जाओ, देखो रुक जाओ, ये आ जाएगा 100, 2 157, 50 से कट गया, ठीक है, 50 से कट गया, और 157 कट जाएगा ये 18 से, ठीक है। तो आ जाएगा 18 5 90, 900, आर आ जाएगा आपके पास 900, आर स्क्वायर अंडर रूट ले लो दोनों तरफ, तो ये आ जाएगा किसका 30, आर आ जाएगा पास 30, कितना आ जाएगा आर पास 30। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो फिर से वैसे ही क्वेश्चन आया, सम ऑफ ऑल टर्म, पर एक क्यूब है और इसका फार्मूला क्या होता है, इसका होता है n+1, ठीक है, डिवाइड बाय 4, ठीक है, ये स्क्वायर होगा। इसमें देखो क्या फार्मूला होता है इसका, n+1 का होल का क्यूब, या तो यहाँ पे बोल सकते हैं n का स्क्वायर, n+1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 4, कुछ भी लिखो। चलो हम इससे करते हैं n का स्क्वायर, n+1 का स्क्वायर 4। देखो n क्या है इसमें, नंबर ऑफ टर्म कितने 20, क्योंकि 1 से 20 तक की गिनती है, तो कितनी है 20, नंबर ऑफ टर्म कितने 20, तो 20 डाल दो, 20 का स्क्वायर, 20 + 1 का स्क्वायर 4, 20 का स्क्वायर कितना जाता है, 20 का स्क्वायर आ जाता है 400, और 20 + 21 हो गया, 21 का स्क्वायर कितना जाता है 441, ठीक है, डिवाइड बाय 4, ये हो गया तो 100, ये आ गया 44100, 44100 सी आंसर। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कैसी लगी वीडियो, ठीक है। अब हम अगली वीडियो 2017 अगली वीडियो आएंगे, जो आएगी 2016 वाली, ठीक है, मैथ के क्वेश्चन की। और वीडियो कैसी लगी, क्या चेंज कर सकता हूँ मैं अपनी वीडियो में, आपको वीडियो कैसी लग रही है और क्या मैं आपके लिए ला सकता हूँ, सब कुछ बताइए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।